महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में केयर लीवर्स नेटवर्क की 7वीं राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केयर लीवर नेटवर्क के सदस्यों का क्षमता वर्धन के लिए उनका मार्गदर्शन करना था और इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से केयर लीवर्स नेटवर्क के सदस्यों ने सहभागिता दर्ज की। इस दौरान केयर लीवर्स ने ज्ञानवर्धन, जीवन कौशल, व्यक्तित्व विकास से जुड़े विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया और इन 4 सत्रों में केयर लीवर्स की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान बताया गया। इनमें वित्तीय प्रबंधन के विषय में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैनेजर सुश्री श्वेता, स्वास्थ्य के संबंध में एम्स की मनोचिकित्सक रश्मि धाकड़ और साइबर सेफ्टी के संबंध में जानकारी देने के लिए पुलिस मुख्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल मध्य प्रदेश केयर लीवर्स नेटवर्क की 7वीं राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। देखिए, केयर लीवर्स जो बच्चे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं उन बच्चों को बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि बच्चे मानसिक अवसाद में रहते हैं, मेंटल उनको ट्रॉमा रहता है कई बार। तो उसके लिए हम लोगों ने एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं एम्स की, उनको बुलाया है, डॉक्टर रश्मि धाकड़। तो उनसे हम बच्चों की मुलाकात करवाएंगे, उनसे रूबरू करवाएंगे, बच्चों की बातें करवाएंगे ताकि उनको किसी तरह की भी मानसिक परेशानी है तो वो दूर हो सके। आजकल सारा काम हम देख रहे हैं कि यूपीआई आईडी के माध्यम से होता है, फोन पे और पेटीएम और इस तरह के नेटवर्क्स के माध्यम से होता है। बच्चे डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसकी समस्या को भी कई बहुत साइबर सिक्योरिटी के भी इशू रहते हैं, लड़कियों के साथ भी होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए हमने होम डिपार्टमेंट से जो एक्सपर्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उनको आमंत्रित किया है ताकि वो बच्चों को इस तरह की समस्याओं से बचा सकें और उनको इस तरह का आइडिया दे सकें कि बच्चे उनमें ना फंसे। और इसी तरह से हमने फाइनेंशियल लिटरेसी, बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी को बेहतर बनाने के लिए हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो चीफ मैनेजर हैं मैडम श्वेता सिंह, उनको बुलाया ताकि वो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में इन केयर लीवर्स बच्चों को बता सकें। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह की जो समस्याएं आती हैं बनने में, तो उसके भी जो एक्सपर्ट हैं उनको बुला के हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर मिस्टर हेमंत जैन है, उनको बुलाया है ताकि वो अपनी बात कह सकें और बच्चों को इस तरह की समस्याओं से उनका निपटारा करवा सकें। कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि जो केयर लीवर्स बच्चे हैं, जो कि वो बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी देखभाल करने वाले वो स्वयं ही हैं, तो बच्चों को इस तरह की समस्याओं से जूझना ना पड़े और बहुत आसानी से वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। नहीं, वो पूरे मध्य प्रदेश से हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और दूसरी जगह से बच्चे हैं। ये जो केयर लीवर का हमने कार्यशाला रखी है, इसमें हमारा मेन मोटिव ये था कि हम विभाग के साथ अपना एक समन्वय कर सके सही से। साथ ही साथ हमारा एक ही उद्देश्य था कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जो कि केयर लीवर का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर हम काम कर सके, उनको एक जागरूकता ला सके और विभाग को एक बता सके कि कितने केयर लीवर्स का डॉक्यूमेंट्स पर अभी भी दिक्कतें आ रही हैं और उस पर कैसे हम आगे प्रक्रिया कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट हमारा जो वर्कशॉप हुआ था तो उसमें हमने आधार को लेके बात करी थी कि आधार अपडेट होना बहुत मुश्किल हो रहा है केयर लीवर्स के लिए, क्योंकि 100-200 रुपये लगते हैं उसको अपडेट कराने में। सिर्फ चाहे आप मोबाइल अपडेट करा रहे हैं या फिर एड्रेस अपडेट करा रहे हैं या आप किसी सरकारी योजना से भी जोड़ रहे हैं, तो आधार का बहुत ज़रूरत होता है। तो इसलिए विभाग द्वारा अभी एक अच्छा एक प्रचलन कर दिया गया है कि जितने भी केयर लीवर्स हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सारे आधार कार्ड्स हो गया, वो सब चीज़ यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है। तो केयर लीवर की जाने की जरूरत नहीं है, वो विभाग में आके अपना खुद ही एक आधार अपडेट करवा सकता है और सरकारी योजनाओं से जुड़ सकता है। अभी जैसे कि हमारा सेशन ही चल रहा था साइबर सिक्योरिटी, जो आज एक बहुत बड़ा क्राइम बन चुका है, तो इसकी एक जो हमें मूलभूत जो जागरूकता होनी चाहिए वो हमने सीखा। और बाकी हमने हमारी कई समस्याएं थी जो केयर लीवर्स की बहुत टाइम से चली आ रही थी, तो वो सब हमने हमारे जो बड़े ऑफिसर्स थे, जो सर थे, हमने उनके सामने रखी। उन्होंने भी हमें बहुत कुछ मोटिवेशन चीज़ें बताई। कार्यशाला का सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि हमारी समस्याएं हैं ये हमें पता है और ये चीज़ें शायद गवर्नमेंट को भी पता होनी चाहिए कि हम भी एक मतलब जो एक नागरिक होता है उसमें हम भी आते हैं और हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, हम भी समाज का एक हिस्सा हैं केयर लीवर्स, और उनकी जो समस्याएं हैं वो सरकार को पता होनी चाहिए। मैंने एक तो ये सीखा है कि हम किस तरीके से हम जो वायसेस हम जिसमें हम आज हैं, जिससे हम जुड़े हुए हैं युवा शक्ति संगठन से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अगर जुड़े हुए हैं तो हम क्या हेल्प कर सकते हैं। स्पेशली मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ,
तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अगर मेरे जैसे जितने भी बच्चे YSS में अगर कोई आते हैं तो मैं उन लोगों के लिए क्या मदद कर सकता हूँ, अगर उन लोगों के YSS अगर जो भी गवर्नमेंट है वो भी उन लोगों के लिए जो भी मदद वो कर सकें वो प्रोवाइड करें। स्पेशली क्या है कि आजकल नॉर्मल लोगों को देखा जाता है, जॉब्स रिगार्डिंग जो भी जितने भी सपोर्ट्स चाहिए नॉर्मल लोगों को बहुत सारी प्रोवाइड की जाती है, पर हैंडीकैप क्या है कि इन सब से वंचित रह जाता है, बहुत पीछे रह जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं हैंडीकैप हूँ, चलो आज तो मुझे कुछ ना कुछ मैं जैसे तैसे करके नॉलेज गेन करता हूँ, जहाँ से मुझे जो फैसिलिटीज़ मिल रही है वो मैं प्रोवाइड करूँ। पर अगर मैं भी यही चाहता हूँ कि जितनी भी अगर YSS में अगर जो जुड़ा है, कोई भी अगर CCI से जुड़ा है, तो वो क्या जहाँ भी अगर कोई हैंडीकैप्ड हो तो उसको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, वो भी उस पर गवर्नमेंट सबसे पहले एक तरीके से सबसे पहले उस पर भी एक पॉइंट डालें, एक जोर डालें कि ताकि हैंडीकैप पर्सन्स को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जितनी ज़्यादा पहुंचा सकते हैं उतनी ज़्यादा पहुंचाएं।